शहंशाह रुक जाइए, भीतर मत आइए। शहंशाह पर्दे क्यों सर जाइए, हमारा रुख सकता मत। जब हमारी किस्मत एक है, हमारी रूह एक है, हमारे अंजाम एक है, तो फिर हम अलग कैसे हो सकते हैं? जो तो हमें उससे कुछ कहना है। आपसे रुखसत लेने आए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? बहुत सी गलतियां करती थी हमने जोधा बेगम, हम उन्हें सुधारना चाह रहे हैं आपकी जिंदगी बचाने के लिए। जब फिर से हमें दिखाई दिया तो उसने मुझसे कहा कि अगर हमें आपको बचाना है तो हमें उन पीरों की कब्र को उजड़ने से रोकना होगा। हम हमारे गलत कामों के सिवा आपको नहीं भुगतने देंगे जोधा बेगम। हम चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। और चाहते हैं कि जब हम लौटे हैं तब हमारे इंतजार में आप पूजा की थाल सजाए, अपने पैरों पर खड़ी हो। अगर आपको कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे जोधा बेगम। आपको क्या लगा इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ देंगे आप? नहीं शहंशाह, अभी तो आपसे बहुत सारा रूठना बाकी है, आपके आदेशों का उल्लंघन करना बाकी है, आपको ताने मारना बाकी, आपसे लड़ना बाकी है। आप बेफिक्र होकर जाइए। और आप हमसे वादा कीजिए कि आप खुद को कुछ नहीं होने देंगे। वचन दिया आपने, हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यदि हमें कुछ हो भी गया ना तो भूत बनकर आपके साथ रहेंगे, आपको सताएंगे, डराएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको अवसर ही नहीं देंगे कि आप कोई और बेगम लेकर आ पाए। ऐसे हुक्म आप पास में कैसे सकती हैं? और आप ऐसे मौके पर रोक कैसे सकते? शहंशाह, हम अपने रोग की पीड़ा सह सकते हैं शहंशाह, परंतु आपकी आंखों में आंसू कदापि नहीं देख सकते। ठीक है, नहीं रोएंगे हम, देखिए नहीं रोएंगे हम। अब आप जाकर अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम हमेशा आपके पास रहेंगे, जीते जी भी और मर के भी। दोबारा कभी मरने की बात मत कीजिएगा। जब इतना प्यार करने वाला पति हो तो मरना कौन चाहेगा? क्योंकि मरने के बाद तो हम केवल आपको देख पाएंगे ना, छू नहीं पाएंगे, आपको महसूस नहीं कर पाएंगे, आपको सता नहीं पाएंगे, आपसे रूठ नहीं पाएंगे। तो फिर हम मरेंगे क्यों भला? हाँ? जुग जुग रहूंगी तेरे पास, रहेगा साया मेरा। हम चलते हैं। तेरे पास रहेगा साया मेरा। सुनिए, कहिए। जैसा कि हर पत्नी अपने पति को कहती है, रात को अधिक समय तक बाहर मत रहिएगा। हम जल्दी वापस लौटेंगे। विवाह के समय हमने जो 7 वचन दिए थे, आपको स्मरण है? बेशक याद है, और कैसे भूल सकते हैं। और क्या कोई शौहर होगा जो इन 7 वचनों को कभी भूल पाएगा? आप किसी पत्नी से ये नहीं पूछना चाहिए कि वो कैसे जानती है कि उसका पति क्या कर सकता है और क्या नहीं। फिर तो आप गलत साबित होंगी, क्योंकि हम 7 वचन नहीं निभा पाएंगे जोधा बेगम, खास करके वो 4था वचन। याद है जब
फेरे लेते वक्त आप हमारे सामने आ गई थी और आपने कहा था कि अगर कभी हमें मौत आई तो उस मौत का सामना पहले आपसे होगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको हमसे पहले जाने नहीं देंगे। क्यों? आप हमसे हमारा सौभाग्य छीनेंगे? सदा सुहागन हुए बिना ही इस संसार से हमें जाने देंगे? पति से पहले परलोक जाना किसी भी स्त्री के लिए सौभाग्यपूर्ण होता है। अब चाहे कुछ भी समझिए चौथा बेगम, लेकिन हमारा वादा है आपसे कि हम आपको इस दुनिया से हमसे पहले नहीं जाने देंगे, क्योंकि जब तक हमारी सांसें चलेंगी हम यही चाहते हैं कि आप हमारी आंखों के सामने हो। किसी और का तो हमें पता नहीं, पर इस बात पर पूरा विश्वास है कि आप अपने सारे वचन अवश्य निभाएंगे। अपना मकसद पूरा कर दिया, हमने अपना वादा निभाया, हमने उन पीरों की कब्र को उछलने से बचा दिया। देखिए हम आगे, आगे खोलिए, आगे खोलिए, हम आगे देखिए हम आगे, आगे खोलिए चौथा बेगम, आगे खोलिए हमारे लिए, आगे खोलिए चौथा बेगम, हमारे लिए आगे खोलिए। प्यार मेरे तू सुन, कहाँ खो गई तुम, खाक हुआ जीवन मेरा, बुझ गया सपना, कुछ नहीं अपना, धड़कन में छाया अंधेरा। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, हमारी आंखें खोलिए। देखा आपने कहा था ना बेचारा हमारी चौधरी कब में छोड़ कर नहीं जाएगी, बहुत प्यार करती हमसे। उठ गई ना हमारे लिए, उठ गई ना। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, हम कसम खाता है आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। हमारी चौधरी बेगम को देने के लिए शुक्रिया। आंखें खोलिए, मैं आपके पास। क्या लाते ना करो। आज आपको कुछ हो जाता तो आप मर जाते, हम आपके बगैर जी नहीं पाते। शुक्रिया। कैसे नहीं आते शहंशाह, आपके आदेश को कभी टाल सकते हैं हम। मुबारक हो, जोधा बेगम सही सलामत है। लेटी रही। अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से ठीक है अब। बार बार ऐसा क्यों करती हैं हम चौथा बेगम? एक बार पहले भी आपने हमारी जिंदगी बचाने के लिए बेनजीर का जहर पी लिया था और हमें तो लगा था कि जैसे हमने आपको खो दिया है। और अब भी कितना डर गए थे हम। और अब खुदा के लिए आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। आप बेकार में चिंतित होते हैं शहंशाह। हमने आपसे पहले भी कहा था और इस बार भी, आपको छोड़कर हम कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। शहंशाह, किले का अब क्या होगा? वो किला अब नहीं बनेगा। जिन लोगों से हमने उनकी जमीन ली थी उन्हें वापस लौटा दी जाएगी।
और जिनके घर टूट गए थे उनके लिए फिर से नए घर बनवाए जाएंगे। हुजूर, मरियम उस जमाने की दवा का वक्त हो गया है। लाई हमें दीजिए, हम अपने हाथों से नहीं बुला देते। शुक्रिया। ये काढ़ा पीछे। थोड़ा और आराम से। बस शहंशाह, अब और नहीं पी सकते हैं। कोई बात नहीं। एक हमारी खातिर। अम्मी जान, आप भी। अब अम्मी जान की खातिर भी पी लीजिए। आइए पीजिए। और अब हमारे लिए आपको ये काढ़ा पूरा पीना होगा। याद है, आपने हमें भी बहुत सारे कड़वे काढ़े पिलाए हैं। अब आपकी बारी है। चलिए, हमारे लिए पूरा काढ़ा खत्म कीजिए। रुकैया बेगम, ये पीजिए, चलिए पीजिए। थोड़ा सा बचा है, बस 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 बस। जोधा, अब थोड़ा आराम करो। दवा के साथ साथ पूरा आराम भी बहुत जरूरी है। हाँ, अम्मी जान बजा फरमाती हैं। चलिए चलते हैं। अब आराम करें, हम भी आते हैं। शहंशाह, एक बात पूछे हम आपसे? पूछिए। आप कहीं सच में इसलिए तो नहीं डर गए थे कि हम आपको भूत बनकर सताएंगे? ऐसे समझ लीजिए। अब जो जीते जी आप हमें इतना परेशान करती हैं, ना जाने भूत बन करके हाल करती है हमारा। चाहिए, हम आपसे बात नहीं करते। अरे भाई, अब ये क्या बात हुई? आप मजाक करें तो ठीक, लेकिन हमने मजाक कर दिया तो बुरा मान गए। आराम से आराम से। अब इतनी दुरुस्त नहीं हुई हैं आप। आराम करें। हम अभी आते हैं।